तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। मत भूलो भटको प्यारे मेला मत न आवता। मत भूलो भटको प्यारे मेला मत न आवता। प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका। प्रभु को ढूंढन में गई मथुरा द्वारका। देही में उसका वास हो तुम करो विचारना। देही में उसका वास हो तुम करो विचारना। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। दिलों में जैसे तेल है मेहंदी में जैसे रंग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। मैं 5 कोस से दूर मेरा साखी स्वरूप है। मैं 5 कोस से दूर मेरा साखी स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। मत भूलो भटको प्यारे वेला मत न आवता। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता। किया है नादा तू
हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा, हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगीरी है बाबा, फिर क्या दिलगीरी है बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा, हर बात हंसी। दिन का हो सूरज की महफिल है, दिन का सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा, रात को तारों की बारात बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दीवाली है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दीवाली है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मेरी आबादी है, हर रोज मेरी आबादी है, हर रोज नई गुलजारी है, हर रोज नई गुल। ये ज्ञान की एक फुलवारी है, ये ज्ञान की एक फुलवारी है। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा, हर बात अमीर। हम आशिक उसी सनम के हैं, हम आशिक उसी सनम के हैं, जो दिल पर सबसे आला है, जो दिल पर सबसे आला है। दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है, दिल उसका ही दीवाना है, मन उसका ही मस्ताना है। धरती मेरा ये बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है, आसमान मेरे लिए चादर है। हर रोज मेरे लिए आजादी है, हर रोज मेरे लिए आजादी है, हर रोज सुनहरी रात बाबा, हर रोज सुनहरी रात बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा, हर। जब आशिक मस्त फकीर बना, जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिलगीरी है बाबा। हर बात हंसी, हर बात खुशी, हर बात अमीरी है बाबा, हर बात अमीरी है बाबा, हर बात अमीरी है।
वाह अमीरी बाबा। हाँ आयो अमीर आयो सब। अमीरी भी है भी है। गुड। दोनों अलग अलग एक हो गए। हाँ इसका मतलब है विक्षेप और विकार के समय कोई भी विक्षेप अंदर में दिल में आने को नहीं जो कोई भी ख्याल आएगा तुमको तो तुमको खराब करेगा। इसलिए साथ देश बनो। कोई भी ख्याल नहीं करने का है। थिंकिंग इज नॉट योर नेचर। तू आत्मा है, तुमको ख्याल करने का नहीं है। ईगो डेथ है, अहंकार है, मैं मर्द हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये जो तुम अहंकार करते हैं ये छोड़ दो, ईगो छोड़ो। मैं नहीं हूँ। डिजायर यानी इच्छा है, निरिच्छा। साधन है, कोई भी साधन नहीं करो भगवान के लिए। कोई भी साधन नहीं है जो साधन से भगवान मिलेगा। ये साधन कितने भी नहीं रहता है तुमको। साथ रहे जात रहे तुम्हारे में नहीं है। मर्द है या मर्द है, आत्मबुद्धि बना। बाकी इसमें कोई पास नहीं है। भगवान को मिलने के लिए कोई मार्ग नहीं है। फलाने रास्ते से जाओ भगवान मिलेगा। भगवान के लिए कोई मार्ग नहीं बना है तो ये फलाने धर्म में जाएगा तो भगवान मिलेगा। लेकिन तुमको बाकी रहने का है। आत्मा में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता है। अनकंसर्न, अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड, अनडिस्टर्ब, indifferent and uninterested, like a trustee and bank catcher. ऐसा तुमको रहने का है। जिससे भी तुम्हारा तैलिक नहीं होना चाहिए। कर्म, भक्ति, प्रार्थना और शास्त्र ये जितने कर्म है ये द्वैत के कर्म है। इनसे सब तुमको जन्म मरण में आना पड़ेगा। कोट कर्म बंधन के मूल गुरु नानक साहब भी बोल दिया है कि इतना भी कर्म तुम करेगा तो फिर भी बंधन में फंस जाएगा। अंत वेले की वासना तुमको मरण जन्म में फिर लाती है। राजा जनक सब कर्म त्यागा जो सभी कर्म में उसने दोष देखा। निष्काम कर्मी है एक जो फल नहीं निकालता है। इसलिए सर्वकर्मान धन्य से सर्वधर्मान परित्यज्य। अपने को पर धर्म से बचाओ। नॉट डूअर। डूअर यानी कोई भी कर्म करने वाला करता तुम नहीं बनो, करता नहीं बनो। तो तुम पूछा भाई दादा हम नहीं करेगा तो दुनिया कैसा चलेगा। ये तुम्हारी तकलीफ है। सब आदमी लेकर आता है दादा हम नौकरी छोड़ेगा क्या, कर्म नहीं करेगा, कुछ भी कर्म नहीं करेगा, कारखाना नहीं चलाएगा तो घर में आके बैठ जाऊँ, इसे हमारा काम कैसा चलेगा। सबको ये इंतजार रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कर्म करना छोड़। ये बात बड़ी तैजब की है। कृष्ण भगवान गीता में जब ये सुनाया है कि तुम कुछ भी कर्म नहीं करो, करता नहीं बनो, कर्म का करता नहीं बनो, ये पर धर्म में नहीं जाओ। इसको भगवान पर धर्म बोलता है। और पर धर्म को तुम्हारे अभी वाले जो आदमी है जो ट्रांसलेशन करता है वो पर धर्म को लिखता है तो उसका मतलब है तो कोई हिंदू हो तो मुसलमान नहीं हो, पर धर्म में नहीं जा रहे। ये तुम पर धर्म समझा है। आजकल का आदमी सब जो गीता को ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं तो पर धर्म में नहीं जाओ। उनका मतलब है कि तुम मुसलमान हो तो हिंदू नहीं होना, क्रिस्तान हो तो हिंदू नहीं होना, ऐसा नहीं करना, ऐसा धर्म नहीं छोड़ना। पर धर्म का मतलब ये नहीं है। पर धर्म का ये मतलब है कि तुम्हारी आंखें अपने आप से देखती रहती है लेकिन तुम ऐसे गधे लोग हैं आपको दूसरे के धर्म में डालते हैं। मैं देखता हूँ तुम कैसे बात करते हैं। आज जाके ये लोग तो बोलेगा घर में हम दादे को देख के आए, हम दादे का दर्शन करके आए।
और दर्शन किया इसके आंखी में, और ये बोलते मैंने दर्शन किया। तो ये बात भगवान बोलता है पर धर्म में नहीं जाओ, ये पर धर्म में तुमको नहीं जाने का है। तुम्हारा कान सुनता रहता है और तुम बोलता है मैंने सुना था, देखो। तुम्हारा मुख दे खाना जाता है, वो जठरा अग्नि अंदर बैठी है, वो हजम करती है। तुम्हारा सब काम अपने आप से होता रहता है। हाथ तुम्हारा हाथ करता है, पाँव तुम्हारा बंद करता है, तो भी तुम उसका अहंकार करते हैं। हम कितना आज ज्यादा 30 आदमी हमारे घर में मेहमान आए, मैं बड़ा खाना पकाया, मैं ऐसा किया। खाने पकाने में जला जो अग्नि, और तुम बोलते मैं खाना पीना पकाया। तुम क्या पकाया? तुम्हारे हाथ पर पक गया क्या? सब तुम अज्ञानी कुत्ते हैं, पर धर्म में जाते हैं। तो तुमने ये नहीं समझा है। सब हिंदू लोग, एक हिंदू लोग भी जो पढ़ते हैं गीता, तो अपने मत से पढ़ते हैं। तो कृष्ण भगवान बोला है, लिखा है तो पर धर्म में नहीं जा। ये सारी दुनिया पर धर्म इसको बोलती है, तो मुसलमान तुम हो तो हिंदू नहीं बनना। लेकिन बात ये है कि भगवान कृष्ण के दिन में कोई भी एक भी मुसलमान या क्रिस्तान या दूसरे धर्म का आदमी था ही नहीं। सब आर्यन लोग थे 8000 बरस पहले। ये जितने धर्म निकले हैं ये 2000 बरस को हुआ है। अभी क्रिस्तान का धर्म है 2000 बरस से, और 1500 बरस से है। मुसलमान का धर्म, गुरु नानक का धर्म 1500 बरस से है। ये सब अभी का थोड़े टाइम का धर्म है, लेकिन कृष्ण के वक्त में कोई भी धर्म का नहीं बात था। लेकिन अभी का जो आदमी वो पढ़ता है तो उसको ऐसा ख्याल में मगन में बैठता है, तो पर धर्म जो कराता है, इसलिए है कि दूसरे का धर्म को अख्तियार कर। ये झूठी बात है। भगवान कभी दूसरे धर्म के बारे में बोला भी कुछ नहीं है तो यही है तुम्हारा कोई भी कर्म नहीं है जो तुम कर्म करो या कर्ता बनो कि मैंने किया। क्योंकि अपने आप से ही तुम्हारा शरीर का हर इंद्रिय अपना काम करती रहती है। आंखें देखती है, कान सुनता है, नाक सुनता है, वात खाता है, बात करता है, खाना हजम हो जाता है, हाथ पैर तुम्हारा हाथ काम करता है, पाँव बंद करता है। तो भी तुम इसका एक एक चीज का अहंकार तुम करते आते। आज तुम्हारे मदद में बैठा कर हम क्या बोलते हैं, कर्म नहीं करो, कुछ भी तुम कर्म का कर्ता नहीं बनो, उसका मतलब नहीं है। तो जो कोई कर्म है वो होता रहता है अपने आप से ही, तो तुम उसको छोड़, वो अपने आप से ही होता है। उसको बदली करने का ख्याल तुम जब रखता है, तभी तुम लोग ऐसे बेवकूफ बनता है कि भगवान को प्रार्थना करता है। भगवान क्या समझा पर धर्म को? ध्यान था, क्या था? विषय को मतलब मुश्किलों के विषय चलते रहते हैं, बट हाँ, हमें उसको अपने आप में नहीं लेते, क्योंकि माना यही धर्म पर धर्म लगा पड़ा है खुद में, बाहर कुछ है ही नहीं जो हम और धर्मों को चपेट में लाते हैं। अब आंख अपने विषय को, माना उसका देखना विषय है, सच्चाई है। आंख का क्या काम है? देखना, तो दृश्य है। अगर देखना है तो दृश्य भी है, अगर सुनना है तो शब्द भी है, करना है तो सामने कोई चीज है जिसको कर रहे हो, और वो हाथ कर रहे हैं, पांव चल रहे हैं, चलने का काम पांव कर रहे हैं, हाथ है, हाज में हाज कर रहे हैं, पैर पंध कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मैं चले, मैं ऐसे, ये जो मैं को हम घुसाते रहते हैं सब चीजों में। फील करते हो? मैं अपने मैं को जोरी से घुसा रहे हैं। मैंने देखा, तभी सुना, मैं दादे को देख के आए, देखा आंखों ने। बच्चों वाला जैसे है सबक ये, लेकिन बड़े काम कर जाता है, बहुत बड़ा सेपरेशन का काम। नहीं कर पाते हो यहाँ पर सेपरेट, तो कर्तापने के पाप में चलते रहते हो, हमेशा कर्ता भाव, मुझे ये करना है। तभी बोला कर्म जो करते हो, मैंने खाना बनाया, अब रौब जमाएगी, गैस न होवे तुम बनाओ ना, कभी गैस नहीं होती है, अब बनाओ।
तुम्हारा अहंकार ही बिल्कुल फुस हो जाएगा, गुब्बारे की तरह ऐसा हो जाएगा। पर जब बना लिया, परमात्मा का फेवर मिला, सब हर कर्म में परमात्मा प्रभु पहले फेवर कर रहा है, लेकिन वो भूला पड़ा है। वो उठा एक नींद से, गुरु ने पूछा सुबह सुबह क्या देखा, घड़ी देखी, ये देखा, वो देखा, 100 चीजें बता गया। उसके पहले समझ ही नहीं आया उसको। आज थोड़ा पता होगा तो आप बोल दोगे क्या देखा था उसने पहले। हाँ, वो भी डर डर कर बोल रहे हैं। प्रकाश, तो आधार था प्रकाश, रोशनी के अंतर्गत सब देखा। तो पहले रोशनी देखी, अब और अंदर आओ तो रोशनी की रोशनी कौन सी है? परमात्मा। तो माना पहले परमात्मा है, तो आंखों में रोशनी कर रहा है, हो रहा है पक्का, कानों में, हाथों में। लेकिन किसको याद होता है सारे दिन में? फिर वही करता भाव। तो दूसरे के साथ कर्म हो रहे इसलिए मर रहे हैं, जल रहे हैं, दुखी, थके हुए व्यक्ति। किसी ने नहीं थकाया, किसी ने नहीं दुखी किया है। हमारे अपने स्वभाव जो प्रभाव में आ गए, प्रभाव में आ गए, दूसरे में आए तो मर रहे हैं। तभी इतना सब बोला, कुछ करना नहीं है तुमको, जो जो करते थे थकाने वाला। अगर मुख से तुमने कुछ भी हरिओम राधे श्याम बोला तो मुख थकता है, सच्चाई है। हाथ से माला फेरी, पूजा के हाथ थकते हैं और उंगलियां थक जाती हैं। अंदर से पूजा कर रहे हैं, मनोमय सृष्टि से, मानसिक पूजा बोली जा, वो भी टेंशन वाला। फिर बोलते हैं और कुछ नहीं, ध्यान तो लगाना है ना, समाधि तो करनी है ना, वो भी थकाने वाली। क्योंकि जो करना है वो सब थकाने वाला। पर ये अभी भी नहीं समझ, जो मोटी तौर पर खड़े हो ना, अभी भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सो व्हाट, वैसे भी और काम कर रहे हैं, ये भी करेंगे। करो, करके आए हो, क्या मिला? शांति मिली? अगर सच्चे होते तो शांति मिलती। तुम कहते हो हमको ज्ञान में आकर जहां कुछ नहीं करना पड़ता, हम बड़े शांत हो गए हैं। सब यही एक दावा करते हो कि सत्संग सुनने के बाद बड़ी शांति मिली है। यहाँ तो कराया तो कुछ नहीं जाता है, भाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमने टिकट ली, ऐसा किया, ट्रेन में चढ़े, फ्लाइट में चढ़े, तभी तो आए। फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो ट्रेन खड़ी, कितने लोग, भाई ट्रेन कैंसिल, बस कैंसिल, सब कैंसिल हो रहा है। उस दिन एक जा रही थी फ्लाइट ही नहीं आई, तूफान लगा, कैंसिल। तो कौन सी दावा करेगा व्यक्ति कि मैं गए, मैंने पुरुषार्थ किया? जीरो पुरुषार्थ, चलता नहीं है। अच्छा, तुम्हारी गैस भी होवे, तुम्हारे हाथ भी होवे, पर कोई चीज न हो, बनाओगे? उस समय तुम्हारे घर में खेती है, क्या निकालोगे वहां से? किसका अभिमान ढोते हैं? जब सारी कृपाएं होती हैं तब एक काम होता है, सच है। अच्छा, तुम्हारा अभिमान ईगोलेस, फिर आओ बोला ईगोलेस, मैं फलानी हूं, औरत हूं, मैं ये हूं, मैं मर्द हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं, मेरा ये धर्म, मेरा, कहाँ लिखा हुआ है? पर अभी भी जब भी तुम बात करोगे, फलानी बंद कर, फलाना बंद कर, वहीं से फिर दुख। फिर एक व्यवहारिक भाषा होती है ऊपरी ऊपरी कहने के लिए, क्योंकि इतने चंट लोग होते हैं। फलानी आई, अपना नाम लेकर बताते हैं, लेकिन अंदर पता है मैं हूं फलानी। ना, वो फलानी मासी आई, मासी कर रही है, मासी ऐसा, मुझे कौन सी मासी? इसको कहते हो ना मासी, तो एक नाम के बदले दूसरा नाम बन के तो बैठा ही है व्यक्ति। अब मासी बन की चाची बन, नहीं भी बन तो क्या हुआ? पर कर्ता भाव जो अज्ञान है वो तो खत्म हो गई।
वो ज्ञान से जाता है। अज्ञान जाता ही है ज्ञान से। नॉलेज इज पावर। वो मिलता है हमारे को सच्चे गुरु से। जब हम सच्चे गुरु के पास आते हैं और सत्य का दर्शन कराया जाता है, हु आर यू, व्हाट आर यू। सुबह भी गीता भगवान की वाणी कल चल रही थी। बोला रमन महर्षि से बार बार पूछा गया, रमन महर्षि ने बार बार बोला इंक्वायर विद इन, हु आर यू, हु एम आई। अगर ये नहीं करते हो तो अहंकार तो ढो रहे हो, खुद को नहीं पहचानना। फिर दादा भगवान ने बोला, मैं गुरु के पास गया, गुरु ने बोला कि अपने से पूछ। तो मैंने पूछना शुरू किया कि मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, नेति नेति होती। बार बार अपने को ये इंक्वायरी की। अगर ये इंक्वायरी भूल जाती है, नहीं करते हो, भारी रहते हो। सेपरेशन मस्ट। ये शरीर के से अलग होकर अलगाव जो करके बैठे हो, अगर भूल गया है तो अभी से शुरू हो जाओ। हाथ हो, पांव हो, सिर हो, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से इतने बोझे उतार कर मुझे ही करना है। आओ, वो रथ वाला मिसाल सबको पता है ना। ये रथ, मैं रथ भेज रहा हूं, राजा ने बोला उसको, बोला ना रथ मैं भेज रहा हूं, आप आना। संत ने कहला के भेजा, मैं हूं तो नहीं पर आऊंगा। अच्छा, दूसरे दिन रथ भेजा, रथ आ गया है, आप चलिए। बोला हूं तो नहीं पर चल रहा हूं। 4-6 बार 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 सुना था लेके आने वाले ने, राजा ने, तो हैरान थे ये क्या बोल रहा है। पहली लगती है, सुन चुके हो तो पहली नहीं है, नो मोर पहली। पर जो नहीं सुन चुके हैं वो बोले पता नहीं क्या बोल रहा है, आ भी रहा हूं, नहीं हूं, आ भी रहा हूं, चढ़ रहा हूं, ये क्या बात है। खैर, राजा के पास संत आ गया, विराजिए। बोला हाँ हूं तो नहीं पर विराजता हूं। आया, बैठा, राजा का अंदर में हो गया। बोला कल से मैं सुन रहा हूं तो नहीं आऊंगा, हूं तो नहीं चढ़ता हूं तो नहीं विराजता। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर की बात है। बोला दिखाऊं। बोला हाँ। रथ वहीं था, अंदर आया। बोला ये क्या है। बोला रथ है। सब बताओ। बोला सब ने बताया रथ है, रथ है, रथ है। शोर मच गया। अब संत ने उसको सबको अलग अलग करवाया। घोड़े अलग हो गए, उसकी लकड़ियां अलग, पहिए अलग, सीट अलग। बोला रथ कहाँ है। क्या बोले कोई, रथ कहाँ है। फेल कर दिया सबको। अब किसको बोले रथ। बोलो, कोई रथ था है। हमने उसको जोड़ के नाम बोल दिया रथ, फिर जुड़ा दिया। बोला देखो ये रथ हो गया। सबके मिलने का नाम है रथ। पक्का, वरना कहाँ है रथ, कौन सा रथ। अलग कर दो तो कुछ नहीं। तो बोला ऐसे ही मैं भी जो दिख रहा हूं तुमको, उसमें मैं कहाँ हूं। ये तो आंखें, ये तो कान है, इसको बाहर भेज दो प्लीज, सबकी तकलीफ हो जाएगी। रुचिका सॉरी। या तो रूम में जाकर बैठो। ये 100-200 जने का नहीं जानना चाहिए सुख। अलग अलग आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पांव है, तू कहाँ है। बोलो है। फलाने के नाम से बुलाकर बोलते फलाने, हाँ मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी बेइज्जती की गई। बेइज्जती करना तुम्हारा धर्म नहीं है, ये भी याद रखना। पर अपनी जब होवे तो पूछना लगा कहाँ, हुआ क्या। वहीं से शुरुआत हो जाती है सेपरेशन की। तो पर धर्म जो बोला, तुम पर धर्म में जाते हो, दुख वहीं से शुरू हो जाता है।
आज भी परधर्म में जा रहे हो ना, मैंने किया, मेरा नाम नहीं हुआ। जब किसी और का नाम हो जाए, तुम्हारा न होवे, सारा किया कराया याद आ जाएगा। वैसे तुम कुछ नहीं कहोगे, मैंने किया ही नहीं है। पर जैसे दूसरे का थोड़ा नाम होगा, तुम्हारे अंदर का कुत्ता, दादा भगवान ने बोला कुत्ते की तरह भौंकते हो, भौंकता है मन, दुख वो है। दुख का कारण क्या है? दूसरा या हमारा ही मन कुत्ता? ये पर दूसरा बैठा अंदर। बोलो कौन दुखी कर रहा है? और मन को हमने हस्ती दी है, ऐसी आदतें डाली कि मेरा नाम होवे, मेरी महिमा होवे, मेरी प्रशंसा होवे। जब होएगी तो तुम बोलो नहीं 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 नहीं, लेकिन ये नहीं होए, अज्ञानी मन रोष करे, रोता है, दुखी होता है, बहुत परेशान होता है कि अच्छा मेरा नाम न होवे भले, अच्छा मेरी बदनामी पर मेरा कुछ तो। ये बड़े बड़े घर के प्राणी भी बोलते हैं एक का ना तो इज्जत देवे, बच्चे लोग उतनी भी भूल गए हैं, अब इज्जत करना छोड़ दिया है, ऐसे खड़े खड़े बेइज्जती करके जाते हैं। तो इज्जत की जो इच्छा वो बेइज्जती कराती है, मान की इच्छा अपमान। अब इच्छा करा रही है, किसी ने अपमान नहीं किया तो थोड़ा नहीं पूछेंगे तो उसको लगेगा मेरे को क्यों नहीं पूछती है, मेरी बहू है क्यों नहीं पूछा मेरे को, मेरी सास है मेरी वाहवाही तो करती, मैं करूं तो भी कुछ नहीं होता है। नाम, ये नाम के पीछे, और नाम माना नाम है, नाम में है ना, नाम माने ही नाम है। मैं ना, दादा भगवान के पास एक लड़की आई, बोला कि तेरा नाम क्या है? बोला मैं ना। वाह, मैं ना, तू है ही नहीं, लेकिन कितना दुखी होती है। फिर दूसरी आई बड़ी एज वाली, बोला तेरा नाम क्या है? बोला जमुना। बोला बात को समझा, जमुना, जिसको जन्म भी नहीं हो, जम्ब ना है और जम भी ना आवे नेड़े। बोला ये तो नई मीनिंग हो गई। मैं तो बोलती थी माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा है, पर इसीलिए रखा है समझ जाओ कि जमुना, जमुना आवे नेड़े। तुम्हारे पास अभी जम नहीं आएगा, और ज्ञान सुन लिया तो किसी का आगे भी जम नहीं आएगा। ये सच है। मरोगे, दुखी होते हो, यहां तो कोई नहीं होगा। यहाँ तो सब बड़े से बड़े, बड़े से बड़े परम ज्ञानी बैठे हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं, अपमान नहीं होता है, दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं, कोई वाहवाही करता है नहीं, नहीं करना मेरी वाहवाही। सत्संग का तो ये प्रताप तो है, सच्ची बात है, प्रताप है इस सत्संग का, महिमा का। यहाँ हम सब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंस है दादा भगवान की, गीता भगवान की है ही है। इस जैसे बोले ना, और एक बाप दुनिया से चला गया तो विल करके गया था बेटे के नाम से कि कभी भी ये पर ऐसी छाया से अलग नहीं जाना, दुकान पर छाया में जाना, अंधेरे में जाना। तो ये क्या करने लगा, बत्तियां बंद करके सुबह सुबह जाता था अंधेरे में, और छाया तो समझ में नहीं आई। मैंने सुबह 6 बजे 5 बजे चला जा, और देखकर भूल जाना। अब जिसको सुबह सुबह जाने लगा तो धीरे धीरे उसका हाल बुरा, नींद रात शाम को दिन को नींद आने लगे, उसको बार बार दुखी दुखी घुटने लगा, देखकर भूल जाए, ले नहीं वापस। अपने बाप के दोस्त को दिखाया कि विल बाबा ऐसी क्यों करके गए? बोला राइट करके गए। बोला क्या? बोला सुबह जाना, जल्दी दुकान खोलना, और छाया में माना अगर तुमको आना जाना पड़े तो छतरी में जाना।
और किसी को ज्यादा में ज्यादा उधारा देना ही नहीं तो भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि लिया हुआ कोई भूल जाएगा। अच्छा, ऐसा लिखा था। पहले लोग बड़े पहेलियों में लिख के जाते थे, बेचारे फिर बताते नहीं थे उनको, तो बेचारे थके हुए अंदर रहते थे, पता नहीं क्या बाबा करके गया। शाहूकार था, मेरे को तो गरीब करके गया। ऐसा ही हो जाए। बाप ने एक जगह लिखा था, इस तिजोरी से तुमको सोना चांदी मिलेगा, सब मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब बाप चला गया दुनिया से, तिजोरी को खोल खोल के थक गया, अंदर खाली। बाप झूठा भी नहीं हो सकता है, फिर अंदर कुछ मिल नहीं रहा है कि क्या किया बाबा ने। आखिर दोस्त से पूछा, उसके दोस्त होते थे, आपस में बातें करते थे। बाप का दोस्त बोला, तुम्हारा बाप सच्चे में सच्चा था, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तिजोरी में नहीं लिखा है, वो में मिला नहीं, सच्चाई है। ध्यान दिया तो कहीं कुछ चमक रहा था साइड। अरे बोला, इसको खुदाई खोलो खोलो, इसकी परत निकालो ऊपर से। पूरी की पूरी सोने की निकली। तिजोरी को ऊपर से एक ब्लू या ग्रीन कलर लगा दिया था, जैसे किसी की नजर न पड़े। अब तिजोरी खुद सोना, तिजोरी से सोना। तुमको ज्ञान से आनंद मिलेगा। सच्चाई है। हम सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, आनंद तो आ ही नहीं रहा है। फिर ये क्या, गुरु झूठा नहीं हो सकता है। तुमको ज्ञान से आनंद मिलने वाला है, तो साधना करूं, फिर ऐसा करूं, तभी आनंद। अरे ज्ञान से आनंद है, ज्ञान में नहीं, ज्ञान से। कैसे? अब बार बार वचन गुरु के धोए धोए पी, उन्हीं वचनों को जब बार बार पूछ कर अप्लाई करते हैं, यही आनंददाता हो गया ना। जंगल में नहीं जाकर, जहां बैठे हो अपने ही घर में आनंद मिला है, शांति मिली है। किससे मिली? ज्ञान से। ज्ञान से। ज्ञान में तो आचू ना, ज्ञान में नहीं आओ, ज्ञान से। तुमने जिस जिस वचन को अप्लाई किया वो तुम्हारा हो गया, उस पर तुम्हारी प्रायोरिटी हो गई, तुम उसके मालिक बन जाते हो। सच्चाई है। ऐसा हुआ है कि जब वचनों को हमने विचार पूर्वक लिया पिया, तब भी जाकर के ऐसी शांति पाई। गीता भगवान की वाणी चली कि सी गॉड एवरीवेयर। तुम लोग सब सुन रहे हो, ध्यान देना खाली। सी गॉड एवरीवेयर। गीता भगवान ने बोला, ये नहीं लिखा कि सीक गॉड। सी एंड सीक में फर्क है। भगवान को ढूंढो नहीं, क्योंकि गुम ही नहीं हुआ है, कहीं छिप भी नहीं गया है। जहां जैसा है उसको खाली देखना शुरू करो, झगड़े मिट गए। देखने के बदले तुम बोलते जाकर ढूंढे भगवान को। मंदिर में ढूंढे, मस्जिद में ढूंढे, पहाड़ों में ढूंढे, गुफाओं में ढूंढे, तो खोया है क्या भगवान? वरवाइये जो इतनी खाली ये है, रमज में रोला था, युक्ति में मुक्ति हो गई। सी गॉड, जाकर के देखो, जहां जो आवे। डेरानी आती है, पहले मेरी डेरानी। गीता भगवान बोलते भगवान करके देख, उधर ही तुमको आनंद आए। मेरी दुश्मन आ रही है, चल गए। एक आते हैं तुम खुश होते हो, एक आते रंज होते हो। तो वो तो दूसरों के लिए तो प्यारे हैं, तुम्हारे क्यों आंख के खार हो गए हैं कांटे? उसको भगवान करके नहीं देखते हैं। और जो भगवान करके देखता है, उसका किसी से झगड़ा है, आंख मूंद करके देखना। चार अच्छे लगते हैं, चार बुरे लगते हैं। कोई न कोई अपना दुश्मन बना के बैठे हैं। जब पैदा हुए थे तो एक भी दुश्मन नहीं था। अब जैसे जैसे बड़े होते गए, खराब होते गए, ढोते गए कचरा। आज भी आंख अभी बंद करो, सपोज आज शरीर छूटने वाला है, संत ने बोला ना उसको, हफ्ते में तेरा शरीर छूट जाएगा। आया ना फिर
काम किया नहीं, क्रोध किया नहीं, लोभ किया नहीं, दुकान पर गए नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, सबसे माफिया